हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षेत्रमिति और आयतन के जो भी सभी फॉर्मूले हैं उन सभी को पढ़ेंगे। और मेरी गारंटी है आपको एक ही क्लास में अगर सारे फॉर्मूले याद नहीं हो जाए तो कमेंट करके बता देना कि याद नहीं हुए। मेरी गारंटी है एक बार क्लास देखिए सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आयत की। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती है। जैसे जैसे ये तो होगी लंबाई, तो ये भी लंबाई ये तो समान होगी और ये होगी चौड़ाई। तो आमने सामने वाली चौड़ाई इसकी क्या होती है? समान। तो सबसे पहले फॉर्मूला आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का मतलब क्या होता है? जैसे खेत की बाउंड्री, चारों तरफ की बाउंड्री, ठीक है ना। तो परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। जैसे खेत के चारों तरफ बाड़ करते हैं तो वो होता है परिमाप। तो जैसे एल ये होगी लंबाई, सामने वाली भी लंबाई, ये वाली भी है। तो जैसे चारों तरफ की लंबाई होगा योग करेंगे तो दो तो लंबाई हो गई और दो ही चौड़ाई होगी, दो भी होगी। तो इनमें क्या होता है, जैसे दो कॉमन ले लेंगे तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाता है? एल प्लस बी, दो वाला। तो ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला तो इस प्रकार बन जाता है, दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। एल भी लिख रहा हूँ मैं लंबाई और चौड़ाई को, इस प्रकार बन जाता है। और क्षेत्रफल क्या होता है कि जो लंबाई को जब अपन चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल वह आ जाएगा। मतलब ये एरिया वाला अंदर का एरिया जो है ना पिंक कर रखा है, खेत के अंदर जो अपन खेती करते हैं वो होता है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मैं लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होगा आयत का क्षेत्रफल। इसी प्रकार में अगर बात करूँ वर्ग की, तो वर्ग में क्या होती है? चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है, प्रत्येक को 90 डिग्री होता ही है। तो जैसे मान लो ये ए है तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप चार भुजाएं जुड़ जाएगी। तो ए जब जोड़ेंगे तो चार हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला चार होता है, जिसको अपन ऐसे बोल सकते हैं 4 इंटू भुजा की लंबाई या भुजा। इस प्रकार वर्ग का फॉर्मूला बनता है। और वही वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर रहे थे, या लंबाई और चौड़ाई समान है ए, तो ए को ए से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इसीलिए तो बोलते हैं भुजा स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। ये वर्ग का हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, देखते जाना क्लास को। अगला है त्रिभुज। त्रिभुज देखो अगर आप दिमाग लगाओगे, जैसे त्रिभुज में क्या होता है? ये नीचे वाला तो क्या होता है? आधार, है ना। और ये क्या होती है? ऊंचाई। तो जब त्रिभुज का निकालेंगे अपन फॉर्मूला, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये देखो एक तरह से, इसको मैं थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये वर्ग का आधा हो गया, है ना। और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे अपन? लंबाई को चौड़ाई से। आयत का क्षेत्रफल आया लंबाई को चौड़ाई से, तो इसको तो गुणा कर लो, आधार इंटू ऊंचाई, है ना। लेकिन ये आधा होगा एक तरह से त्रिभुज, जब आधा होगा तभी तो त्रिभुज बनेगा। तो इसको भी आधा कर दो, 1/2 गुणा। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। और ये मैंने समझाने के लिए बताया था, इसको मिटा दो, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्त। वर्त का परिमाप जिसको परिधि भी बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे ये केंद्र हो गया O और तिरछा मान के वर्त बनाया। वर्त का मतलब चूड़ी वगैरह, है ना, घड़ी, टायर। तो वर्त का परिमाप तो ये तो क्या हो जाता है? 2πr। जहाँ पाई का मान क्या होता है? 22/7, ठीक है ना। और वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? इस 2 को उठा के यहाँ लगा दो ऊपर, आर के ऊपर, तो पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। नेक्स्ट अर्धवर्त। तो अर्धवर्त को ध्यान से समझना। देखो अर्धवर्त का परिमाप, तो देखो ये बाहर वाला हिस्सा तो देखो आधा हो गया ना, वर्त का आधा, यहाँ तक तो वर्त का आधा हो गया। तो 2πr आ रहा था, तो 2πr का आधा क्या हो गया? πr, है ना। एक तो ये हो गया πr। इसके अलावा अपने को तो परिमाप चाहिए, तो देखो ये बीच में O हो गया, तो इधर वाला भी r हो जाएगा, है ना, और इधर वाला भी r हो जाएगा। परिमाप के लिए चारों तरफ की बाउंड्री तो होती है, परिमाप परिधि। तो r कितने हो गए? 2r। तो ये हो गया अर्धवर्त का परिमाप भी हो जाता है πr + 2r। ऐसे हो जाता है वो अर्धवर्त का परिमाप।
और क्षेत्रफल हो तो वर्त का क्षेत्रफल तो अंदर वाला हिस्सा ही होता है, आधा हो जाता है पाई आर स्क्वायर का आधा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है बेलन का क्षेत्रफल, इसको ध्यान से समझना। देखो पहला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है बाहर के हिस्सा बेलन किससे बना हुआ है। तो देखो नीचे देखो बेलन का हिस्सा, अगर आपने गौर से समझ रहे हो तो ये नीचे देखो वर्त का हिस्सा है, और वर्त का भी अपन ने पढ़ा था परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, मतलब तार के हिस्से बना हुआ है। जैसे मान लो ये आर है नीचे वाला हिस्सा, तो ये परिधि होगी नीचे 2 पाई आर, और अगर हम 2 पाई आर को मैं एच से गुणा कर दूं तो ये बार बार वाला हिस्सा आ गया कि ये किस से बना हुआ है। वक्र पृष्ठ का मतलब है किस से बना हुआ है बेलन। तो 2 पाई आर को एच से गुणा कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, इस प्रकार बनता है ये फॉर्मूला, रटने की जरूरत नहीं है 2 पाई आर एच। और देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ तो है ही बाहर का, और टोटल हिस्सा किससे बना हुआ है। मान लो अगर मैं वक्र पृष्ठ में ये नीचे वाला हिस्सा जोड़ दूं, 1 नंबर वर्त का क्षेत्रफल और ऊपर 2 नंबर वर्त का क्षेत्रफल, ये दोनों वर्त के क्षेत्रफल ही तो है गोलाई, तो अगर इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दूं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखना 2 पाई आर एच, ये तो वक्र पृष्ठ था बार बार का हिस्सा मैंने बताया था अभी, प्लस नीचे वाला क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ऐसे ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, तो कितने हुए 2 पाई आर स्क्वायर। तो इनको कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई आर जो कॉमन आ रहा है उनको ले लिया कॉमन, तो यहाँ से तो क्या बच जाएगा एच, और यहाँ से 2 पाई आर कॉमन बच जाएगा तो आर हो जाएगा। तो इस प्रकार फॉर्मूला क्या बन गया 2 पाई आर एच प्लस आर, ऐसे बनता है वक्र पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है। और आयतन का मतलब है ये 3D क्या करती है कि इसके अंदर बेलन के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, जैसे लीटर होता है गिलास होता है तो उसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, वो होता है आयतन। तो आयतन के लिए ध्यान रखना हमेशा आधार का क्षेत्रफल, फॉर्मूला बता रहा हूँ तरीका याद करने का, आधार के क्षेत्रफल को हमेशा आप ऊंचाई से गुणा कर दो तो वो आयतन निकल जाता है, ये ध्यान रखना। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, और मैं गुणा कर दिया ऊंचाई एच से, तो एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो गया बेलन का आयतन। बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, क्लास में सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आप याद करोगे कि सर ऐसे फॉर्मूले याद होते हैं, नहीं तो रटते रहते हैं बच्चे। आगे देखना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो शंकु में एक बार थोड़ी सी चीज समझना, ये तो हो गई ऊंचाई एच, शंकु होती है टोपी, लगाते हैं ना अपन टोपी टेंट वगैरह में, ये हो गया आर नीचे वाला, ठीक है। और इसमें जो तिरछी ये ऊंचाई ये होती है, ये काम में आती है एल, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। और आप अगर ध्यान से देखो तो एक तरह से समकोण त्रिभुज बन रहा है ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो गया, कर्ण कैसे निकलता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर जोड़ दिया, आधार तो आर वाला लंबा एच हो गया, तो तिर्यक ऊंचाई ये संबंध होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहाँ एल आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये संबंध होता है इनमें। अब इसके बाद में देखते हैं, देखो मैंने क्या बताया था अभी, संपूर्ण वक्र पृष्ठ के लिए तो क्या करते हैं बार बार का हिस्सा, तो जैसे बार बार का हिस्सा नीचे वाला तो क्या है पाई आर एच, है ना 2 पाई आर, और ऊपर ऊंचाई, अब ऊंचाई काम में थोड़ी लेंगे एल लेंगे, है ना, तो समझ नहीं इसको 2 पाई आर को मैंने एल से गुणा कर दिया, लेकिन आप देख रहे हो ये तिरछी तिरछी ऊंचाई आ रही है, ऊपर से सेम ऊंचाई थोड़ी है, तो इसको आधा कर देंगे, 2 से 2 कट जाता है, तो संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है वक्र पृष्ठीय पाई आर एल, दो नहीं आता इसमें क्योंकि आधा हो रहा है, एक तरह से कट गया शंकु, है ना। एक तो बेलन था, बेलन में तो सेम ऊंचाई था नीचे, जैसे आधार तो ऊपर भी वैसे ही चल रहा था, लेकिन इसमें कम होता जा रहा है तो इसलिए आधा कर देंगे, है ना। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही ऊपर वाला तो था ही पाई आर एल, और नीचे वाला क्षेत्र वो और जुड़ जाएगा, नीचे वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्त की तरह है, तो पाई आर स्क्वायर ये और जुड़ जाएगा, पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई आर को मान लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा एल और सेकंड वाले से निकल जाएगा आर, तो पाई आर एल प्लस आर। और देखो शंकु का आयतन मैंने क्या बताया था, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो आधार का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है एच, तो एच से गुणा कर देंगे।
लेकिन अगर आप देखो तो ये तिरछा तिरछा कॉर्नर होता जा रहा है ना, सेम ऊंचाई थोड़ी आधार की तरह, तो इसमें 3 कर देंगे 1/3। तो ये हो गया शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का था केवल पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 हो जाता है, क्योंकि सब बेलन के तो समान ऊंचाई थी, समान तरीका था, आधार था वो उसी प्रकार ऊंचाई थी। इसमें शंकु में चेंज हो दी जाती है। घनाभ का परिमाप, परिमाप का मतलब वही वक्र पृष्ठ किस हिसाब से बना हुआ है चारों तरफ का, तो इसको भी अच्छे से समझना देखना। नीचे वाला तो हो जाएगा लंबाई एल, है ना, और ये साइड वाली हो जाएगी चौड़ाई बी, और जो ऊंचाई होती है जिसको मैंने लिख दिया एच। तो देखो अगर नीचे का, अगर मैं कमरे में खड़े हो तो नीचे वाला फर्श हो गया 1 नंबर, छत हो गई 2 नंबर, है ना, समझना। तो अपने को परिमाप से मतलब है, छत से रिस से मतलब नहीं है, लेकिन अपने को चारों तरफ की बाउंड्री से मतलब, तो एल और एल बी, नीचे वाला तो आयत है ना, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा एल प्लस बी, अभी निकाले थे ना, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर परिमाप बार बार का निकालना है तो चारों दीवारों का ना, जैसे साइड साइड का निकालना है अपने को, तो छत और ऊंचाई से तो मतलब नहीं, तो नीचे वाले को परिमाप को एच से गुणा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा चारों तरफ का परिमाप, जिसको वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं अपन। तो ये होता है ना आपका परिमाप 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच। नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का परिमाप होता है, उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको समझना। जैसे मान लो आप कमरे में खड़े हो, तो कमरे का नीचे वाला क्षेत्रफल आपको कैसे दिखाएगा आयत की तरह, तो आयत को कैसे निकालेंगे, नीचे वाला क्षेत्र तल का क्षेत्रफल, लंबाई को मैं चौड़ाई से गुणा कर दूंगा एल बी। तो ऊपर देखोगे आप तो ऊपर भी सेम ही है, छत के बराबर नीचे फर्श होता है, तो एल बी हो गया। तो एल बी कितने हो गए 2LB, है ना। और अब देखो साइड वाले को देखना, अपने लेफ्ट या राइट साइड देखना, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, तो चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है BH, और ऐसे लेफ्ट राइट में दोनों में क्या हो जाएगा BH, तो BH और BH क्या हो गया 2BH, है ना। इसी प्रकार अपने आगे और पीछे देखना, वो पीछे वाली दीवार एक तरह से समझो, पीछे वाली दीवार ये सामने वाली, है ना। एल लंबाई को ऊंचाई से गुणा कर देंगे, LH और LH 2LH हो जाता है 2LH। ध्यान रखना सभी में 2 को माना जाते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, या कैसे भी, है ना। ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार बनता है। और घनाभ का आयतन वही मैंने बताया था, आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो आधार का क्षेत्रफल देखो नीचे वाला क्या है आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई LB, और इसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे LBH। फॉर्मूला हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयत में तो सीधा सा फंडा है, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई LBH, ये फॉर्मूला हो जाता है बिल्कुल आसान तरीके से। नेक्स्ट, घन का परिमाप। घन क्या होता है, घन की 4 भुजाएं समान होती है, इसमें जैसे घनाभ होता है ना, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो जाए तो वो है, तो सेम फॉर्मूला घन का परिमाप। तो नीचे वाले का परिमाप देखो A 2 और A प्लस A, लंबाई प्लस चौड़ाई कर रहे थे ना, उसमें A गुणा A से गुणा कर देंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया 2A गुणा A, तो 2A को क्या गुणा किया 4A, और A को A से गुणा करने के 4A स्क्वायर। तो घन का परिमाप क्या होता है 4A स्क्वायर। और वैसे भी देख लो फर्श और ऊंचाई को ऊपर वाले को क्षेत्रफल नहीं जोड़ते, चारों तरफ को जोड़ लेते, परिमाप होता है ये A को A स्क्वायर हो गया, समान तो है, साइड वाला भी A स्क्वायर हो गया, ऐसे ही वो सामने वाला भी A स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 3D क्या करती है ऊपर वाला भी A स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे 4 कमरे में खड़े हो तो छत और फर्श वाला तो छोड़ दो नीचे वाला, और चारों दीवारों को क्षेत्रफल जोड़ लो, वो होता है परिमाप। तो 4A स्क्वायर समाप, है ना। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें छत का फर्श का और जोड़ देंगे, नीचे वाला A स्क्वायर और नीचे वाला A स्क्वायर और जोड़ देंगे, 6 दीवारें हो गई, सबका क्षेत्रफल समान है तो A स्क्वायर, है ना। तो 6 दीवारों को क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर, ऐसे हो जाता है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन वही, नीचे वाला आयतन क्या है A स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल, और ऊंचाई भी है तो ऐसे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा
1 की घात 3 मतलब भुजा क्यूब, ये घन का आयतन होता है। बिल्कुल आसान तरीके से जो सिस्टम बता रहा है वैसे के वैसे याद कर लो, बहुत सरल तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों को ध्यान रखना, ये दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि गोला तो गेंद, अमरूद है ना, चीकू वगैरह जो सब पूरा ही गोल, तो ये गोला होता है। तो इसको समझना, जैसे ये क्या होती है आर, है ना। तो गोले का समपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है चारों तरफ। ऐसे समझो एक गोला 4 वृत्तों से मिलकर बना हुआ है ना। एक तो ऐसे और ऐसे 4 वृत्तों से बना हुआ है। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। और गोले का आयतन क्या होता है 4 तो ऐसे कैसे पाई आर, 2 की जगह 3 कर दो और नीचे भी क्या लगा दो 3। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाता है गोले का आयतन। ठीक है। और अब एक लास्ट और है अर्धगोला। गोले को जब काट देंगे तो अर्धगोला दिखाई देगा, ठीक है ना। तो देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो गोले को काटा तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर। जब काट देंगे तो आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो आधा कर दिए तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब अगर काटने के बाद अगर तरबूज को अपन देखें तो ऊपर वाला आधे से आयत वर्त का हिस्सा दिखाई देता है ना, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल, तो ऊपर वाला अर्धवर्त का क्षेत्रफल और जुड़ जाता है, ऊपर वाले वर्त जो ऊपर वर्त होता है ना उसका क्षेत्रफल और जुड़ जाता है पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ का जो हो जाता है अर्धवर्त का उसमें आता है 3 पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार आता है वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और संपूर्ण की बात करें, है ना, सॉरी वो तो वक्र पृष्ठ का वो क्या है अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ की बात करें तो है ना 2 पाई आर स्क्वायर होगा, मैंने वो गलत बता दिया। उसमें वक्र पृष्ठ में तो क्या हो जाएगा आधा जुड़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो इसमें ऊपर वाला हिस्सा और जुड़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होता है, और जो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोनों सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा कर देंगे तो वक्र पृष्ठ और आधे में ऊपर वाला हिस्सा और जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जोड़ दे 3 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन वही 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब का आधा हो जाएगा, 4/3 का आधा 2/3 और पाई आर क्यूब। इस प्रकार सभी फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा, मैंने किस प्रकार मेरा तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।